साहब है। जब हवलदार साहब ने कस्बे के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी की संगमरमर की मूर्ति देखी और उस पर संगमरमर का चश्मा न देखा, तब उन्होंने पानवाले से उसका कारण पूछा और तब उसने ये उक्त वाक्य का परिचय लिखे। क्या पानवाला है वह एक काला मोटा खुशमिजाज आदमी है। वह खुद पूरा दिन पान खाता है। वह लोगों का मजाक उड़ाने में प्रवीण है और साथ ही भावुक भी है। वह हंसते समय वह अपनी तोड़ उठे रखता है। तो वक्ता का नाम लिखे तो नाम तो नहीं है ना कोई भी, और सिर्फ पान वाले ही दिए, नाम नहीं दिए। थर्ड, वक्ता ने किसे सेनानी कहा, क्यों, तो कारण समझाकर लिखे। वक्ता ने कैप्टन चश्मे वाला को सेनानी कहा क्योंकि वह एक सच्चा देशभक्त था। बिना चश्मे की नेताजी की मूर्ति उसे खटकती थी, अतः फेरी वाला होने के बावजूद उसने अपना एक चश्मा मूर्ति पर लगाया। ये बट उसने कभी सेनानी नहीं कहा ना, लाइक हवलदार साहब ने कहा था ना। से वही डाउट था, वही बट मतलब हमारे ने कुछ बोला ही नहीं था ऐसा। वही, क्योंकि उसने तो उसका मतलब मजाक उड़ाया था। तो मतलब अगर अगर ये अगर ये आई गेस। लाइन, आई गेस द लाइन इज फ्रॉम वेयर, लाइक जब भी एंड में वो बोल रहा है कि चश्मा नहीं बना था क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और वो कैप्टन मर गया, आई गेस वो है। हाँ बट पानवाले बोलता है ना ये लाइन। पान वाला बोलता है, पर मतलब लास्ट में व्हेन ही रिमेम्बर्स ना पूरा इंसिडेंट एंड ऑफ द, क्या पता नहीं या मे बी यार। या पाठ का संदेश समझाकर लिखे। इस पाठ का मुख्य संदेश देशभक्ति की भावना को फैलाना है। कैप्टन चश्मे वाला जैसे छोटे से काम भी देशभक्ति को जागरूक करता है। इस कहानी का उद्देश्य उन करोड़ों देशभक्तों के भाव को दिखाना है जो गुमनामी के अंधेरे में खोए हैं। देशभक्ति की भावना हर उम्र के लोग बढ़ा सकते हैं। जिस तरह कैप्टन चश्मे वाला ने अपाहिज होकर भी अपनी भावना नहीं तोड़ी, वहीं दूसरी ओर बच्चों ने सरकंडे का चश्मा बनाकर अपनी देशभक्ति दिखाई और हवलदार साहब उस मूर्ति के को सलाम कर अपनी देशभक्ति दिखाई। हवलदार साहब ने हाँ, वो भी बोल सकते हैं कि देशभक्ति बोलने की चीज़ नहीं है, मतलब भावों से और कामों से बोल सकते हैं। एंड प्रसंग में और संदर्भ में क्या डिफरेंस है, मतलब प्रसंग में क्या? I think in Prasang you also, in Sandarbh you also have to write why they said it, like क्यों बोला. Sandarbh is just किसने किससे कब. I'm sorry. What is it? Prasang is just किसने किससे कब, and Sandarbh is क्यों also. ओके ओके। एंड लेकिन प्रसंग डू भी इंक्लूड दैट, मतलब ये कथन इस चैप्टर, इस बुक साहित्य सागर के इस चैप्टर में लिखा गया है। no that's already given, हाँ हाँ, they quote it na, so I don't think it's important. Okay, like I saw in one paper like answer script of board that they are written in Prasang, I don't know. But we haven't told in the school now. there's I nothing think- wrong also. You can write it if you want. Question 6, Akash, you have done. 1 second, I'll just open it. कथन का संदर्भ लिखिए. So I've written श्रीकंठ सिंह जो कि श्रोता है, वह अपने भाई लाल बिहारी के कर्म से बहुत ही क्रोधित है और कह रहे थे कि वह उसको अपना भाई नहीं समझते, वह घर छोड़कर जा रहे थे. इस कारण उनके पिता बेनी माधव सिंह जो उनके और वह उनके बीच इस विषय पर झगड़ा चल रहा है. यह देख गांव के ईर्ष्यालु लोग बड़ी प्रसन्नता से झगड़ा देखने बहाना बनाकर श्रीकंठ सिंह के घर आए हैं. परंतु श्रीकंठ सिंह अनुभव रहित है, तो वह इस भाव को नहीं पहचान पाते. परंतु बेनी माधव सिंह जो पुराने व्यक्ति हैं, वह तुरंत इस बात को पहचान कर शांत स्वर में श्रीकंठ सिंह से उपयुक्त वाक्य कहते हैं ताकि उन्हें ताली बजाने का अवसर नहीं मिले.
इतना बड़ा लिखना है, हाँ बहुत थोड़ा छोटा लंबा हो गया। हाँ बट फिर क्या लिखे, संदर्भ में लिखना पड़ेगा ना, क्यों? मतलब शॉर्ट में ना कि झगड़ा हुआ था और भीड़ हाँ। जमा हो गई और ये ताली बजाना नहीं देना था, इसलिए ऐसा कहा था। हाँ तो मैं वो क्रोधित क्यों है वो वाला पार्ट कैंसिल कर सकता हूँ शायद, क्योंकि वो लगता है कि पूरा। लाल बिहारी और आनंदी के बीच झगड़ा हुआ था इसलिए। हाँ हाँ सिर्फ इतना लिख के छोड़ सकते। And then we can also say that you know कि वो अपना भाई नहीं मानता है and all of that, वो जो बोला पहले. And do you have to So include? then what is that you're cutting? Everything is to included only na then. No, like you said, no, you can cut the pehle ka, like the Brunit part. That is just one line then. Then otherwise, I think it's fine. Like I guess. Yeah, it's for this 2 one. marks anyway. The rest of the question is very small. संदर्भ में do we also include like what was the last dialogue, मतलब what happened, because ऐसे like in this the last dialogue was that वो तुम्हारा छोटा मतलब मैं उसे ये मेरे लिए कम नहीं है कि मैं उसको सजा नहीं दे रहा, like we have to include that also ना, like I don't know. No. I didn't understand what do you mean. Like do we have to include like the just happened situation, because ऐसे like in this before this line it was that मेरे लिए मतलब श्रीकांत was saying that मेरे लिए यही कुछ कम नहीं है कि लाल बिहारी को कुछ सजा नहीं मिल रही, like ऐसा. So I think that will come. I don't know. Like I'm not sure, but I don't think it's important. okay. Should I continue? Yeah. वक्ता का नाम नहीं. हाँ वक्ता का नाम बताकर उनका परिचय लिखिए. सो वक्ता का नाम बेनी माधव सिंह है. बेनी माधव सिंह श्रीकंठ सिंह व लाल बिहारी सिंह के पिता हैं. उनके पितामह एक समय बहुत ही पैसे वाले हुआ करते थे. गांव का पक्का मंदिर व तालाब भी उनकी ही देन थे, जिनकी अब मरम्मत भी मुश्किल थी. उनकी वार्षिक आय 1000 से अधिक न थी, क्योंकि उन्होंने अपनी सारी दौलत वकीलों को भेंट कर दी. परिचय में इतना ही आएगा ना. वो फर्स्ट लाइन also that he was गौरीपुर का नंबर जमींदार और नंबर. हाँ, the नंबरदार थे. हाँ वो जमींदार व नंबरदार थे. वह बहुत ही अनुभवी व्यक्ति. Do we also have to say कि वो एक पुराने आदमी थे या whatever, like अनुभवी व्यक्ति. हाँ, okay. Like you have to say any 2 points ना, so that will also count as a point. and that also कि वो बहू मतलब बेटी और बहू को आदर न करते थे. नहीं हाँ मतलब स्त्री पुरुषों को स्त्री से ज्यादा मानते. हाँ that. हाँ. So like should we mention that, because in the end he says ना that बड़े घर की बेटियां ऐसा ही होती हाँ है. वो अंत में पलट जाते हैं, वो भी बोल सकते You could say that वो किसी But की that तारीफ is in करना नहीं. चरित्र चित्रण. That is in चरित्र I चित्रण. think That I is think too if we much. have time, then we can include all this. Like बाद में we can come back to it. Okay, यार एक तो कविता में बहुत जाते हैं. हाँ श्रोता कौन है, उनका चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए. श्रोता श्रीकंठ सिंह है. श्रीकंठ सिंह इलाहाबाद के अनुभवी रहित ग्रेजुएट हैं. वो बेनी माधव सिंह के बड़े बेटे व श्रीकंठ सिंह के भाई हैं. वह स्त्रियों को बहुत आदर देते हैं, परंतु वह भारतीय संस्कृति को नहीं भूलते. वह पश्चिम संस्कृति के निंदक हैं. वह रामलीला के समय बहुत ही उत्साह से भाग लेते हैं और वह अपने गांव वालों को संयुक्त परिवार में न रहने के लिए डांटते भी हैं. वह उनको समझा बुझाकर परिवार को साथ में रखते हैं, और यही कारण है कि गांव की ललनाएं उन्हें अपना दुश्मन समझने से भी नहीं झिझकती. Can we write about the debating club? I think you can write. Yeah. And then can we also write all the stuff about how he stands up for his wife? क्या वो एक आदर्श पति है और अपनी पत्नी की तरफ अपनी जिम्मेदारियां समझता है. हैं. and वो ना like
नेत्र प्रिय गुणों को न छा, मतलब उनका शरीर कांतिहीन और या या बड़ा या निर्बल। Yeah. like you have to write नेत्र प्रिय भी एक की डिग्री जो नेत्र प्रिय गुणों को नौछावर कर देती है, उसको पाने के परिश्रम में वह बहुत ही पतले व निर्बल हो गए हैं और बस ना। But I guess all of that will come with Parichai now. Like I don't think we need to include it here. No, I think you can. It's the same thing now. Yes. It's the same thing. It's another point. आकाश डीप पार्ट। या वंशन इस पार्ट का संदेश लिखिए। तो इस पार्ट का संदेश है कि बड़े घर की बेटियां केवल कुल व जाति व घर से बड़ी नहीं होती, परंतु वह अपने गुणों से बड़ी होती है। इस कहानी में आनंदी एक अत्यंत दयालु व क्षमाशील आदर्श भारतीय नारी के रूप में हमें दिखाई देती है, जो टूटा हुआ घर बचा लेती है, वह दो भाइयों को अलग होने से रोक लेती है, वह लाल बिहारी को माफ कर पूरे परिवार को साथ में लाती है। वह एक आदर्श नारी बनकर अपने गुणों से अपने बड़प्पन को दिखाती है। बस I wrote this much only. That also ना like यह एक बहू का स्वभाव है कि जब वो नए घर में आती है तो अपने नए घर की तुलना मायके से कर बैठे और ससुराल वालों को समझना चाहिए, ऐसा है। हाँ, तो वह बड़े घर की थी, इसलिए वह उसे जो टीम टाम की आदत थी वह उसके ससुराल में नहीं था, परंतु कुछ ही दिनों में वह ऐसे रहने लगती है जैसे उसने वह चीजें देखी ना। Yeah, like वो घुल मिल गई है ना। हाँ, adjusting. Then question 7 Avni you have done that. Vedant, you were saying something, क्या? Also say that इस पाठ का उद्देश्य सम्मिलित परिवार में मिलजुल कर रहने का भी है। Yeah. So first question is कि उपयुक्त वाक्य किसने किससे और कब पूछा। उपयुक्त वाक्य अरुणा की बेटी चित्रा से पूछती है जब चित्रा अरुणा के बच्चों को अपने अनाथ शीर्षक वाले मरी भिकायन और उसके 2 जीवित बच्चों का चित्र दिखाती है, जिसने उसे ढेर सारी प्रसिद्धि और प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार दिलाया। Do we write Chitra की like अरुणा की बेटी only or that second अनाथ like बालिका अनाथ बालिका? I think because this question is from that part where everyone thought that she's actually Aruna's daughter, that's why. We so just write वो अनाथ बालिका जिसको अरुणा ने गोद ले लिया। हाँ, and we can write like अरुणा की बेटी and then bracket में we can write that. Okay. We can't use brackets ना in Hindi. No, like we can like ऐसे in bracket to show कि we meant this. They use brackets in the question paper, I guess we can use. Okay. Okay, next question is बालिका व बालक में चित्र को लेकर क्या बातचीत हुई। जब चित्रा अरुणा की पुत्री को बताती है कि वो तस्वीर सचमुच के बच्चों को देखकर बनाई है, तो बालिका पूछती है कि चित्र में दिखाई दे रहे बच्चे रो क्यों रहे हैं। इसका उत्तर बालक यह कहकर देता है, देख नहीं सकती, उनकी माँ मरी पड़ी है वहां पर, उसके शरीर से चिपक कर रो रहे हैं। इसी प्रकार बालक अपनी समझदारी और बड़प्पन का छाप लगाता है। Do we have words line to line what the boy said? No, I didn't. Like I didn't remember it, so I just wrote what I thought he said. Oh. And do we include that उनको परी और उन सब की देखनी थी pictures? Oh,
I think But we it is can. asking, the question is asking what they said about the Chitra, no? And or like what they like, what was the conversation during the Chitra? I don't know. Why it's in the Chitra. Um, I don't know. I think we can include it later. चित्र Like, को लेकर क्या बात हुई? Yeah, they're asking about the Chitra, that what they चित्र asked. Chitra later, na. I don't think that's Okay. it. Okay. थर्ड क्वेश्चन है कि तस्वीर बनने के पीछे की घटना का वर्णन कीजिए। जब चित्रा और अरुणा हॉस्टल में थी और चित्रा विदेश जाने से पहले अपने घर लौटने वाली थी, तब उस दिन वह अपने गुरुदेव से मिलने गई थी। लेकिन जब वो उनसे मिलकर लौट रही थी, तब उसने गर्ग स्टोर के पास के पेड़ के नीचे तब उसने देखा कि गर्ग स्टोर के पास के पेड़ के नीचे जो भिखारिन बैठा करती थी, वो मरी पड़ी थी और उसके 2 बच्चे उसके सूखे शरीर से चिपक के रो रहे थे। चित्रा नहीं समझ पाई कि उस दृश्य में ऐसा क्या था, लेकिन वो अपने आप को रोक न पाई और उसने एक रफ स्केच बना डाला। वही स्केच आगे जाकर इस चित्र के निर्माण में काम आया। फोर्थ क्वेश्चन, कलाकार का मतलब बताते हुए बताइए आप कहानी के किस पात्र को मानव कलाकार मानते हैं, क्यों? एक सच्चा कलाकार वही होता है जो अपनी कला का उपयोग केवल प्रसिद्धि और शोहरत कमाने के लिए नहीं, बल्कि किसी का जीवन सुधारने के लिए करता है। इस पार्ट में सच्ची कलाकार अरुणा है। अरुणा के पास चित्रा जितना साधन या सामर्थ्य नहीं है, पर फिर भी वो उसकी सच्ची कला मानवता और समाज सेवा में पर फिर भी उसकी सच्ची कला मानवता और समाज सेवा करने में प्रकट होती है। जहाँ चित्रा अपनी चित्रकारी की कला का उपयोग अपने लिए प्रसिद्धि कमाने में करती है, वही अरुणा अपनी कला लोगों की भलाई करने के लिए इस्तेमाल करती है। चित्रा बाढ़ की तस्वीरें बनाती है, अरुणा बाढ़ पीड़ितों की अपनी पढ़ाई छोड़कर सेवा करती है। जिस भिखारिन और मरे बच्चों की तस्वीर बनाकर चित्रा शोहरत के कगार पर चढ़ती है, उन्हीं बच्चों को गोद लेकर उन्हें प्यार व परिवार अरुणा देती है। चित्रा ये तक जानने का प्रयास नहीं करती कि उसके चित्र में बनाए हुए बच्चे वास्तव में कहाँ किस हाल में हैं। अरुणा के निस्वार्थ कार्य उसे प्रसिद्धि दिलाए न दिलाए, उसे एक सच्चा कलाकार साबित करते हैं। I wrote कलाकार का अर्थ जो अपनी कला में हुनर है, like only that. Yeah, I mean, I thought it's supposed to write in reference with the story, that's why I wrote that. Yeah, second part of the question, I guess. Back. What, Akash? Nothing. Actually, my mic was getting on and on. I don't know what did everyone else say, because I thought it's in reference to the story. Yeah, I तो wrote कलाकार वह व्यक्ति है जो अपने कला में बहुत ही let me check. But I wrote something like that. Okay, cool then. I think it's that. हाँ, I wrote कलाकार वह व्यक्ति है जो अपने कला में बहुत ही कुशल होता है. Hindi to any other chapter, like anyone wants to discuss any points regarding that? No, actually, Hindi too is subjective. You have to write on your own. Yeah. We can discuss Hindi one. Yeah, Hindi one now will go. So, question 4, Manvi, you can do question 4. Grammar, na? Yeah. The first is Visheshan. Sheet is Sheetal. Chamak is Chamkila. Second, Paryavachi. Saraswati is Vani, Bharti. Jeeb is Rasna, Rasa. Third one, Vilom Shad, that is Tivra, Mand. Jad, Chetan. Shukla, Krishna, Har, Jeet. Fourth one, Bhavavachak Sandhya. Mansal, Mansalta. Bidna, Biddat. I can't wait.
Manvi, can you repeat what you said for Willow? I got all Yeah. frozen for a second. Tibra is Mand, Jad, Chetan, Shukla, Krishna, Har, Jeet. Yeah, thanks. Then Muhavre is a sentence. I wrote उंगली उठाना is दोष देना, right? So भरी सभा में शर्मा जी ने अपने पड़ोसी वर्मा जी के चरित्र पर उंगली उठाया. And then वीर गति पाना is शहीद होना. I wrote लाला लाजपत राय भारत के स्वतंत्रता संग्राम में वीर गति पा गए. Next, दिए गए शब्दों का अशुद्ध कीजिए. अनुयायी does not the badi ye, it's yayi. Tithi, both are small e's. Yeah, and for Saraswati, what did you say, Paryavanshi? Vani and Bharti. It's Adi, na? Adi, like. Yeah. Vani. In Anuyayi, the badi E is there. No, E is not the yayi. Yeah, no, your may Yeah. the badi. Yeah, the badi. Yeah. Okay. Yeah. Then निर्देशानुसार मंत्री देश के होनहार बालकों को पहचानेंगे. सामान्य वर्तमान काल में परिवर्तन कीजिए. मंत्री देश के होनहार बालकों को पहचानते हैं with a dot. Then is that right? Yeah. I Will put it be मंत्री ने देश के होनहार बालकों को पहचाना है. पहचाना है. Yeah. पहचाना है और only पहचाना. पहचाना है. What is सामान्य वर्तमान? सामान्य I वर्तमान. पहचानते हैं. Even आप पहचानते हैं. I think if you use है ना, it's सामान्य वर्तमान. So can you repeat your answer? मंत्री देश के होनहार बालकों को पहचानते हैं. Yeah. Also, is there a dot on पहचानते? Like the te पे is there a dot? No. Yeah. Like there's like मंत्री देश के होनहार बालकों को पहचान रहे as wrong, right? Yeah, that's No, continuous. that's the present continuous. अच्छा. Yeah. What do we say that in Hindi? क्या बोलते हैं? सामान्य अपूर्णकाल. Okay. And second one, लेखक ने कहानी लिखी. कर्म वाच्य में वाक्य बदलिए. आरोप लेखक ने कहानी को लिखा. No. So कहानी को लेखक ने लिखा. no. I wrote It's supposed to use को. Yeah. Yeah, it's कर्ता ने कर्म को, right? Yeah, so you have to use को. So. Yeah. Oh. I don't know what Manvi wrote, but I wrote it in a लेखक different ने way. कहानी लिखी कर्मवाच्य में बदल दिया. So it will be लेखक के द्वारा कहानी लिखी गई. No, you're supposed to use को. They said that कर्म thing, na? Yeah, so कर्मवाच्य means passive voice and कर्तावाच्य means active voice. It's active passive. Can you repeat the active passive? Yeah, कर्मवाच्य means passive voice and which you have to convert in, and what they have given is active voice. And active Karta. को करता. कर्तावाच्य is active voice and कर्म. Natasha, louder. Sorry. School is not active passive in Hindi because Yeah, school's not done, but boards will ask now. But there's like a What table. It says that कर्ता ने कर्म को. Yeah. No, Yeah, that but there's in Hindi also. must be there, but we have to follow this one. That's why. they said karma vachak, right? कर्म वाच्य. That's the type of sentences Santosh Miss did, na? Yeah, Nischet that- vachak, karma vachak. That thing is there in the textbook. So what's the answer then? लेखक के द्वारा कहानी लिखी गई. No, you have to. It's verb, right? You have to show them doing it. Wait, I'll Yeah. check the textbook 1 minute. Avni, you know that table now that कर्ता ने कर्म.
Yeah, I did that, but I just wrote it in a different way. Like I wrote kahani Yeah. first. So basically, you included Kona. That's what. I'm damn sure it's active passive voice. His Vacha is voice, so it's mostly active voice only or passive voice. Exactly. I'm very sure about that. Once again, I'll show you also. Why doesn't the school teach us this? See, once again, I'll show you. See. Paramvacha means passive voice. Okay. Okay, cool. So the answer is the Dwara Vidna. Okay. Then Natasha, you can do the. Could you repeat the answer? लेखक के द्वारा कहानी लिखी गई. Can it be कहानी लेखक द्वारा लिखी गई? What did you say? Sorry. कहानी लेखक द्वारा लिखी गई थी. Yeah, you can write that. कहानी लेखक द्वारा लिखी गई या लेखक के द्वारा कहानी. You can write either. Natasha, you want to do the comprehension? I didn't solve the comprehension part. Vedant, you can do it. Comprehension was pretty bakwas. We can't discuss that actually. Well, they are asking your opinion only most of the time. Oh. Okay. But Vedant can say the answer. Just say generally the answer now. Yeah, okay. फर्स्ट क्वेश्चन, व्यक्ति के मन में नकारात्मक विचार कब आते हैं? हर व्यक्ति के जीवन में एक बार तो ऐसा समय आता ही है जब उसे लगने लगता है कि सारी चीजें विरोध में है. वो किसी के लिए कितना भी अच्छा सोचे, सामने वाले को गलत ही लगेगा. वह कितनी भी मेहनत कर ले, उसे असफलता ही मिलेगी. ऐसे समय में मनुष्य के मस्तिष्क में नकारात्मक विचार आते हैं. नकारात्मक विचार आने पर व्यक्ति को कौन सा मार्ग दिखाई देता है? ऐसी स्थिति में यदि कोई हाथ थाम ले तो क्या हो सकता है? इस परिस्थिति में मनुष्य को सरल मार्ग दिखाई देता है आत्महत्या का. यदि ऐसी स्थिति में कोई हाथ थाम ले तो हो सकता है कि उसका जीवन भी प्रकाशित हो जाए और ऐसा व्यक्ति अवसाद से मुक्त हो. सीता को खोजने में विकट समस्या क्या थी? उस समस्या का समाधान किसने व कैसे ढूंढ निकाला? जब पता चला कि सीता को रावण अपहरण करके लंका ले गया है, तब यह समस्या थी कि इतनी दूर लंका कौन जाएगा, किसमें इतना साहस है जो लंका तक जा सकता है. जामवंत ने इसका समाधान दिया. उन्होंने हनुमान जी को यह कार्य सौंपा और हनुमान जी ने कार्य कौन से शब्द हमारे जीवन. When they ask उस समस्या का समाधान किसने वो कैसे ढूंढा, how should we answer that? ऐसा हनुमान जी से कहा. कौन से शब्द हमारे जीवन के शब्दकोश में नहीं होने चाहिए? अपनी बात कारण समझाकर लिखे. हताशा, निराश और असफलता, यह शब्द हमारे शब्दकोश में नहीं होने चाहिए, क्योंकि इन सब शब्दों से नकारात्मकता फैलती है, जिसके परिणाम हो सकते हैं, गंभीर परिणाम हो सकते हैं. उक्त गद्यांश का उचित शीर्षक देकर उसे मिलने वाली सीख लिखिए. शीर्षक सकारात्मकता का फल. सीख सदैव सकारात्मक सोचना और कभी नकारात्मक न सोचना और खुद पर भरोसा रखना. So I had one doubt. In the top of the passage is given
use your explain the answers in your own words as far as possible, and even in the board papers they write that. So like, can we write so much from the directly from the passage? I guess yes. I think the problem is that like the questions they've asked, you can't frame it in your own words because there's a lot to quote from the text. So I think at least for the first 3 questions we'll have to do that. And also the Hindi in the passage is pretty simple, so how are you supposed to change it more? Yeah, I know, but Like thoda bahut you can leave some details out. That's what I didn't read Yeah. You can change Yeah, the so order I- of the sentence if you want. in the board also, like, can we write directly from the passage, because that's much simpler. You can. So letter, anyone can see the format. That's all. Anyone. Anyone? Okay. I'll say it then. Natasha, you can say. Yeah, okay. Informal, I think you start with your own address, comma, then pin code. After that, you write Dinank. You can write it either how you write English, or you can just put the slash things and write the number. Do we write the word Dinank? Yeah. Yeah, Dinank hyphen and then you write. Then after that, you write if it's like a senior citizen, you write Adarniya so and so. Otherwise, it's Priya, and then give a salutation. Depending on who you're writing, you can either say Madhur Smriti, Sneha Ashirwad, or Charan or something like that. Then you have Saprem Namaskar. yeah, whatever. Yeah. Then you can give your 3 paragraphs, and then in the end, Tumhari, Beti, Bhatiji, whatever, and then only your name, and then full stop. And then you write Lifafa. Okay. What about the formal letter? It's the same. Like, Formal letter is In formal letter, do you like write your address after when you write Bhavdiya and all? Because Yeah. there was this one notice that our school gave us in which we write our address uske niche. yeah, I think so. You do that. Yeah. After you write Bhavadiya, your name, then you write your own address, and then you write Lifafa. And also for formal letter, where does the date come? I mean, where do you write it? I think at the end. Yeah, after our address, like we leave one line and then the date. Yeah. Okay, thanks. So formal letter is much simpler. It's first you write sender's address, then you just write Mananiya Mahoday. You could write the small paragraph, then you write Bhavadiya, your name, and then address, then Dinank, and then the So when we write our address, we also have to write a name, right? yeah. And So I think after the name, do we have to put a full stop? No. no comma. Not even Okay, a comma, only- na? Not even a comma. Name, comma, then address, comma, then full stop, and then Dinank. Like after name, we don't have a comma. But I don't think that would matter much because anyways your address is coming only in Lifafa now. They won't give that much importance to the Lifafa address. No, I'm not talking about Lifafa. I'm talking about in the end, like after you say Sir Dhanyavad. And if we say Sir Dhanyavad, then Bhavdiya, Bhavadiya, then comma, then name, and then nothing, and then next line may address. No. So that's what I'm saying. After the name, do we have to put a comma or a full stop? Nothing. I think Nothing. full stop. I think they put full stop. But After question. After writing Bhavadiya, you write your name there only on the next line. Next. Like So after Bhavdiya. writing a name, what do we have to put? Then address and then date. So wait, Sir Dhanyavad, Bhavdiya, comma, then our name, full name, like first and the last and nothing. But then next line may like the address name, like it's the address terms. Yeah. 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 And after Sadhanyavad, do you leave a line and then Bhavdiya or directly?
I think it's as per like on us. For neatness, I think. Yeah, leave a line. Yeah. Okay. And at the end of the date, there's no full stop, right? Date to none. Did anyone attempt the formal letter in this one? No, like, if you want to say the format and like what you wrote, then No, because I'm asking what would be the Vishay, because this is a very weird topic. Vishay is Abneesh, which cancelled. letter did you do? Yeah, I did the formal one. So tell What us. is that the Vishay? So in the विषय I wrote ट्रैफिक अधिकारी द्वारा की मदद के वर्णन को छपवाने का अनुरोध पत्र. Yeah, but that's a very big Vishay. No? You have to write. I know, but I didn't like get another way to shorten it. So can we write ट्रैफिक पुलिस अधिकारी की प्रशंसा करते हुए पत्र? Yeah, but like you're telling that editor to छपवा it ना, so that also So needs. that is obvious, na? Like in the end you will write also, na? Yeah, but when they frame it like write a letter requesting him to print it. So I think you need to write that. Okay. So then very big Vishay then. Yeah. Vishay comes after we write the pin code of the receiver, right? Yeah. After that. Yeah.